हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूपी टेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न करिएगा। बिना देरी के हम यहाँ से अपने प्रश्नों को स्टार्ट कर लेते हैं। यह यूट्यूब के अंदर हमारी 5 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं, जिसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाके आप लोग देखिए। तो यह 5 नंबर की क्लास है। यह सवाल आपका महत्वपूर्ण है, 2018 में पूछा गया है। सवाल कह रहे हैं कि वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं: प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है? तो वर्षा का जल जमा करके उसका भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो ऑप्शन बी में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ से। अगला सवाल कह रहे कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ की गई थी। यह भी सवाल आपका कब आया है? 2013 में आया हुआ है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, या फिर आपका उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र। इसका भी आंसर आपका बी सही है। पंचायत की शुरुआत 1972 में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। सो बी आंसर आपका यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सवाल है, 2013 के अंदर यह पूछा गया सवाल है। इसे कर लेते हैं। अगला सवाल कह रहे कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? पीने योग्य पानी कहा जाता है, नल का पानी कहा जाता है, अशुद्ध जल कहा जाता है, ताज़ा जल कहा जाता है। पीने के लिए सुरक्षित जल को पीने योग्य पानी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? पहला ही आपका सही है। अगला सवाल यहाँ से कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहे कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। यह 2019 में आया है। ग्रामीण, रेखीय, अपखंडित, या फिर नगरीय। पूर्वा ग्रामीण अधिवास का एक प्रकार है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल कह रही कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। इनका निधन आपका अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? 1998 में, 2006 में, 2003 में, 2000 में। तो कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनका निधन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 2003, 1 फरवरी 2003। ये डेट आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा नहीं गया है। बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से शुरू होता है? फिलहाल यह सवाल आया नहीं है, हो सकता है आ जाए, तो आपकी सिलेबस में है। बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से शुरू होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, या फिर धार्मिक केंद्र से। बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से अगला देख लेते हैं। यह रहा 6 नंबर सवाल। कह रहे कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है। सो आपका यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपको गुजरात याद रखना है। यह क्यों प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में कौन सा गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है, या फिर हाइड्रोजन पाया जाता है? हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 78%। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही आंसर। ये सारे सवाल हमने कल की वीडियो में करा रखा है, तो बस आंसर देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या है? कागज़ है, कपड़ा है, धातु है, या फिर प्लास्टिक है? आपके पर्यावरण के लिए कौन सा हानिकारक हो सकता है? तो यहाँ पे कागज़ तो होगा नहीं, कपड़ा भी नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा, लेकिन प्लास्टिक क्या होगा? पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। ज़्यादा अच्छा होगा कि बस आंसर देख लें, क्योंकि कल की वीडियो में हमने इसको करवाया है, तो ज़्यादा मतलब नहीं होगा। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 10% का नियम, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, लिंडमैन।
अगला देख लेते हैं। यह भी आसान है आपका। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 जून आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? यहीं पे पर्यावरण का अजैविक पूछा जाता तो आपका ये तीनों क्या है? अजैविक है। बट आपसे जैविक पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा है? तो आपको ध्यान रखना है किसने करा है। अर्नेस्ट हैकल ने करा है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। एजी टांसले के लिए आपको याद रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र का इन्होंने खोज करा है। तो ये 4th नंबर की क्लास नहीं देखी है उनके लिए ये फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे रिएक्टर पैमाना हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रिवीजन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे माध्यम से वीडियो जाए ना जाए, बट आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से काफ़ी अच्छे सवाल यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट से रिलेटेड हमारे द्वारा पोस्ट किए जाते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर होंगे। और सवाल कह रहे कि ओजोन परत की मोटाई आपका मापा जाता है, यह आपका 2019 में आया है। कह रहा है कि ppm, ppb, डेसिबल, डाप्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है किसमें? तो आपको ध्यान रखना है डाप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर। कह रहा है कि चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट होता है? थायरोक्सिन है, थायमीन है, कैल्सिफेरॉल है या फिर स्कारबिक अम्ल है। चावल को पालिश करने पर उसमें उपस्थित विटामिन B1 जो है यानी थायमीन जो है नष्ट हो जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला 11 नंबर सवाल कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन ए है या फिर विटामिन बी है। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर का सवाल कह रहे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? आपका रतौंधी हो जाएगा। आंसर आपका बी सही है। ध्यान रखना, विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक माना जाता है। इसकी कमी से रात में कम दिखाई देगा, इसे रतौंधी कहते हैं। इसे अगला 13 नंबर सवाल कह रहे कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर तांबा। आपको ध्यान रखना है, आंसर बी सही है, मैग्नीशियम। यह रहा 14 नंबर का सवाल कह रहे कि अमरवेल किसका उदाहरण है? शायद यह प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। स्वपोषी पौधा कहलाता है, परजीवी पौधा, जलीय पौधा, कीट भक्षी पौधा। अमरवेल जो होता है इसे कसकुटा कुसुमलता कहते हैं। यह एक प्रकार का परजीवी पौधा होता है, दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा सही है। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमरबेल जिसे कसकुटा कुसुमलता कहा जाता है। अमरबेल एक प्रकार का क्या होता है? परजीवी पौधा होता है। इसमें हरित लवक नहीं होता, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करके क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो अगला देख लेते हैं यहाँ से क्या है। अगला 15 नंबर सवाल कह रहे कि बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? 2017 में आया है। मोर है, कबूतर है, पेंगुइन है, तोता है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी सही है। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी आपका पेंगुइन है। पेंगुइन एक प्रकार का पक्षी है जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों विशेष करके अंटार्कटिका में पाया जाता है। यह बर्फीले स्थानों पर अंडे देता है। अपने अंडों की सुरक्षा के लिए उन्हें पैरों पर रख करके शरीर की गर्मी देता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला 16 नंबर सवाल कह रहे कि जैव कीटनाशक उत्पादन वृक्ष का नाम क्या है? यह 2016 में आया है। नीम का, देवदार का, चीड़ का या फिर ओक का। नीम के पेड़ को जैविक कीटनाशक की संज्ञा दी गई है, इसलिए आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला 17 नंबर सवाल कह रहे कि चमगादड़ स्तनधारी जंतु है क्योंकि यह पानी में रहता है, भोजन ग्रहण करता है, श्वसन क्रिया करता है या फिर बच्चे देता है। चमगादड़ स्तनधारी जंतु कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है। अगला 18 नंबर सवाल कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? 2016 में आया है। ऑप्शन कह रहे कि जूल है, डेसिबल है, न्यूटन है, नैनो इकाई है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है?
डेसिबल है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है, ध्यान नाउ फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, यह होमवर्क में है। सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत किसने करा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह छोटा सा वीडियो कैसा रहा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार है, लेट्स रिविजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है। इससे अच्छे पूरी मैं कोशिश करूँगी, अच्छा सवाल व्याख्या के साथ डिस्कस करूँ। समय नहीं मिल पाता, नहीं हो पाता, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी परीक्षा तक आपके लिए जितना भी हो पाएगा, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, छोटे वीडियो के माध्यम से, बड़े वीडियो के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे।